हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आज पढ़ेंगे वेक्टर का लेक्चर 9। वेक्टर का अभी वेक्टर का जो सीरीज़ चल रहा है उसमें ये लेक्चर 9 है। पहले की क्लासेज में हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके थे, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट तक हम लोग पढ़ चुके थे। और आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये वीडियो इतना मतलब ये क्लास का जो वीडियो है इतना लेट क्यों हो रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि हम बीमार पड़ गए थे कुछ दिन पहले, हमको भी सर्दी खांसी हो गया था, तो जिसके कारण से मतलब हम वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे। तो अभी ठीक है हम, और जिसके कारण से अभी हम क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो डॉट प्रोडक्ट तक पढ़ चुके थे। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो याद होगा आप लोग को कि अगर दो वेक्टर है, एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी, और इन दोनों को आप प्रोडक्ट, दो वेक्टर है, अगर उन दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट अगर स्केलर आता है, अगर इन दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर आता है, तो हम लोग ऐसे प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट या तो स्केलर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। और डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या था, ए डॉट बी इज इक्वल टू था द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ओके, ये डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हम लोग इस प्रकार से निकाले थे। डॉट प्रोडक्ट आप लोग को याद होगा कि उस टाइम जब हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में स्टार्ट किए थे, बताने वाले थे, उसी टाइम आप लोग को बताए थे कि जो दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो केवल स्केलर ही नहीं आता है, या तो केवल वेक्टर ही नहीं आता है, स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। तो जब स्केलर होता है तब हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं। अब जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट करने के बाद अगर हमारा जो क्वांटिटी बनेगा वो क्वांटिटी अगर वेक्टर है, तो वैसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे प्रोडक्ट को बोलेंगे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट, और उसको क्रॉस के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, इसीलिए वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। वेक्टर प्रोडक्ट बहुत ही आसान सा चीज़, अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया क्वांटिटी मिलेगा, अगर वो वेक्टर है तो वैसे प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज is also a vector quantity, then it is called vector product। वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, अगर वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना होगा तो दो वेक्टर लेंगे और दो वेक्टर के बीच में एक क्रॉस का साइन लिखते हैं। तो अगर दो वेक्टर के बीच में एक क्रॉस का साइन लिखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसीलिए वेक्टर प्रोडक्ट है उसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट ना बोल करके, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट के साथ साथ हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय a cross sign, so also called क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे कि देखिए दो वेक्टर है, एक है वेक्टर ए और एक है हमारा वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। तो अगर हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करना है कि ए क्रॉस बी लिखना है, तो हम लोग या तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है या तो वेक्टर प्रोडक्ट लिखना है, तो हम लोग बीच में क्रॉस का साइन दे देंगे। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ा जाता है ए क्रॉस बी। और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल क्या होगा, तो वेक्टर प्रोडक्ट का एक सबसे आसान सा एग्जाम्पल है जो हम लोग ज़्यादातर देखते हैं, और वो एग्जाम्पल है टॉर्क।
हमारा जो टॉर्क है, टॉर्क एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? वेक्टर प्रोडक्ट का। वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है टॉर्क। टॉर्क होता क्या है? बहुत ही आसान सा चीज़ है। आप लोग कोई पंखा को गोल गोल घूमते देखते हैं? पंखा घूमता है या तो कोई भी चीज़ घूम रहा है गोल 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 गोल, तो जिस एक्सिस पर वो घूमता है, रोटेट करता है जिस एक्सिस पर, उस एक्सिस को एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। तो उस एक्सिस से डिस्टेंस और डिस्टेंस पर कोई फोर्स जो लग रहा है, वो फोर्स, उस डिस्टेंस और फोर्स का जो भी प्रोडक्ट होता है, उसी प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। जैसे कि ये सपोज करिए एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पे कोई है बॉडी, इस वाले बॉडी पर फोर्स इधर की ओर लग रहा है और यहाँ पे रेडियस है r। तो जब जैसे कि कोई गेट है, गेट को आप ऐसे पुश करते हैं, खींचते हैं, गेट का एक पल्ला जो है एक साइड उसको धक्का दीजिएगा, खींचिएगा, तो वो गेट जो है गोल गोल घूमेगा। हालांकि पूरा गोल गोल घूमने वाला नहीं होता है, हाफ रोटेशन करने वाला या 1/4 रोटेशन करने वाला ये होता है, तो हल्का सा घूमता है, लेकिन वो थोड़ा सा रोटेट करता है। तो रोटेट करता है तो क्या होता है, उसका जो एक्सिस होता है वहाँ पे एक प्रकार का टॉर्क लगता है। और वो टॉर्क को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो जो फोर्स लगा है वो फोर्स, और जो रेडियस लिए ना, मतलब एक्सिस से जो वहाँ पे जो कब्जा होता है, गेट का कब्जा आप देखे होंगे, जहाँ से रोटेट करता है गेट, उस गेट से लेकर के जहाँ पे हैंडल लगा हुआ है, जहाँ से गेट को आप ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, वहाँ तक का डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा, डिस्टेंस एक प्रकार मतलब जो पोजीशन वेक्टर है वो एक प्रकार का वेक्टर है और फोर्स भी वेक्टर है। तो वेक्टर और जो डिस्टेंस है या तो डिस्प्लेसमेंट है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर लेंगे तो आपको टॉर्क मिलेगा। तो यहाँ पे जो लगेगा वो टॉर्क होता है। टॉर्क के बारे में और भी हम लोग रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, बस एक एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल क्या है, टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है? जो टॉर्क है वो वेक्टर क्वांटिटी है और वो रेडियस और फोर्स वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, आर क्रॉस एफ हम लोग उसको बोलते हैं। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का ये एग्जाम्पल है। इसके बारे में हम लोग और भी पढ़ेंगे डिटेल में। कहाँ पे? तो डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग रोटेशनल मोशन में। ओके, तो अभी हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं वेक्टर के बारे में। वेक्टर प्रोडक्ट कैसे, वेक्टर प्रोडक्ट अगर है, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को प्रोडक्ट किए, मल्टीप्लाई किए और मल्टीप्लाई करने के बाद हमको वेक्टर मिला, तो वेक्टर मिला तो वो कैसे हम लोग लाएंगे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो उस चीज़ के बारे में समझिए। तो अगर हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, जैसे वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ही आसान। क्या करना है, इस वेक्टर और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका साइन थीटा का प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ, या तो ऐसे लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट of two vector, the magnitude of product of cross product of two vectors is the product of magnitude of each vector and sine the angle between देम। ओके, जैसे कि अगर ए क्रॉस बी लिखना होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। ये हमको क्या देता है? ये मैग्नीट्यूड है किसका? क्रॉस प्रोडक्ट का। तो क्रॉस प्रोडक्ट के साथ केवल मैग्नीट्यूड ही नहीं होगा, क्रॉस प्रोडक्ट तो वेक्टर है हमारा, तो उसके साथ कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। अब डायरेक्शन किधर होगा? तो डायरेक्शन जब भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। जैसे कि हमारा सपोज करिए कि हमारे पास दो वेक्टर है, ये है वेक्टर ए
और ये जो ब्लू वाला मार्कर ये है वेक्टर बी। अब ये दोनों वेक्टर इस प्रकार से है, ये जो है कैप वाला डायरेक्शन वो वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो जान गए। मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका साइन का प्रोडक्ट, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब इधर डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन जब भी निकालेंगे तो इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर के दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। जैसे कि डायरेक्शन अगर ये वाला डायरेक्शन है क्रॉस प्रोडक्ट का, अगर ये ए है और ये बी है और ये रिप्रेजेंट करता है ए क्रॉस बी को, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा इधर, ऊपर की ओर हो सकता है या तो नीचे की ओर हो सकता है। इस प्रकार से होगा कि इसके परपेंडिकुलर ही होगा। इस प्रकार से होगा कि हमारा ए और बी दोनों के ये जो है ये परपेंडिकुलर हो। ये वाला जो है ना हमारा, ये ए और ये बी और ये ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी हमारा क्या होना चाहिए, दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब ये परपेंडिकुलर होगा तो ऊपर की ओर भी हो सकता है और नीचे की ओर भी हो सकता है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऊपर की ओर भी हो सकता है और किधर हो सकता है, नीचे की ओर भी हो सकता है। तो ऊपर की ओर कब होगा, नीचे की ओर कब होगा, इसके बारे में जानिए। तो इसके लिए मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल या तो राइट हैंड थंब रूल आया है। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल समझिए। राइट हैंड जो है इसी के द्वारा हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड करेंगे। कैसे, अगर हमको ए क्रॉस बी निकालना है, ये ब्लू वाला ए है और ये ब्लैक वाला बी है, तो ए क्रॉस बी निकालना है तो हमको क्या, कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, अपने हाथ का जो ये है जो राइट हैंड है, राइट हैंड को वेक्टर ए पर रखेंगे इस प्रकार से, और इसका जो फिंगर है, ये फिंगर जो दिख रहा है, इस फिंगर्स को वेक्टर बी की तरफ मोड़ेंगे, वेक्टर बी की तरफ लेकर के जाएंगे। और एक ए पर रखे, अगर ए क्रॉस बी निकालना है तब बी क्रॉस ए निकालना रहेगा तो बी पर रखेंगे, लेकिन ए क्रॉस बी निकालना है तो हम लोग कहाँ पे रखेंगे, वेक्टर ए पर रखेंगे और अपने उंगली को बी की तरफ मोड़ेंगे। तो ये जो थंब दिख रहा है, थंब का डायरेक्शन, यही थंब का डायरेक्शन होगा क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। ये जो थंब दिख रहा है ना, इस थंब का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन में, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में। अगर बी क्रॉस ए निकालना है तो बी पर हाथ को रखिए और ए की तरफ मोड़ना चाहिए, तो इधर तो मुड़ेगा नहीं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, बी पर हाथ रख कर रखें और इसको ऐसे मोड़े, तो अंगूठा का डायरेक्शन अंदर की ओर हो गया। तो अंगूठा का डायरेक्शन अंदर की ओर हो गया तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन अंदर की ओर हो जाएगा। तो अगर इसमें, अगर इस प्रकार से रखा हुआ है, ए इधर बी इधर है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आउटवर्ड और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इनवर्ड। ये जो है बताए इस हाथ के द्वारा, ये है हमारा राइट हैंड थंब। एक कॉर्क और स्क्रू रूल भी होता है। जैसे स्क्रू के बारे में जानते हैं, स्क्रू को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का सुई के विपरीत दिशा में, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घुमाइएगा, जैसे कि ऐसे ऐसे घुमाइएगा तो बाहर की ओर आएगा, और घड़ी के सुई के दिशा में घुमाइएगा, अगर उसको घड़ी के सुई के दिशा में घुमाइएगा तो जैसे घड़ी घूमता है ऐसे ऐसे, तो वो अंदर की ओर जाएगा। जैसे कॉर्क स्क्रू रूल के बारे में समझेंगे। मेरे पास एक स्क्रू है और एक नट है, जिसको नट बोल्ट बोलते हैं बिहार में। तो ये देख सकते हैं दोनों अलग अलग है। इसको समझना बहुत ही आसान है, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन किधर होगा। इसको हम इसमें इजेक्ट किए, अभी देखिए इसको हम पकड़ लिए हैं, और इसको अगर इस प्रकार से क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज नच रहा है, क्लॉकवाइज नच रहा है मतलब घड़ी का सुई जैसा नचता है ना, घड़ी का सुई का जो डायरेक्शन होता है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। तो इसको घड़ी का सुई के डायरेक्शन की तरफ नचा रहे हैं, तो घड़ी के सुई की तरफ नचाएंगे तो ये क्या होगा, ये अंदर जाएगा, मतलब मेरे तरफ आएगा, ये आपके तरफ जाएगा। तो जब घड़ी के सुई की तरफ नचाएंगे तो ये अंदर की ओर जाएगा, मतलब मेरे तरफ आ रहा है। तो इस प्रकार से देखिए, अगर हम इसको इस प्रकार से रोटेट कर डालते हैं क्लॉकवाइज में, तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, इनवर्ड। आप लोग के लिए क्या है, इनवर्ड। लेकिन अगर इसका डायरेक्शन, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज में नचाएं, अगर उल्टा नचाएं,
तो उल्टाना चाहेंगे तो देखिए ये इधर जा रहा है, मतलब आपके तरफ आ रहा है, तो आपके तरफ आ रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। समझने की कोशिश करिए। जैसे ये है हमारा, अगर इसको हम मतलब आप लोग के लिए कैसे नच रहा है, आप लोग के लिए कैसे नच रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज नच रहा है आप लोग के लिए ये, तो ये आप लोग के तरफ आ रहा है। तो अगर दो वेक्टर के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। अगर क्लॉकवाइज में नचाएंगे, ये क्लॉकवाइज जैसे घड़ी का स्विच है वैसे नच रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नचाएंगे तो इसका जो है मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा वो अंदर की ओर। ये किधर जा रहा है, ये जो पॉइंट है ये अंदर की ओर जा रहा है, तो अंदर की ओर उसका डायरेक्शन होगा। तो ये कॉर्क स्क्रू रूल है, हम दोनों को लिखते हैं। और भी बहुत सारा रूल है जिसके द्वारा हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों रूल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये समझने में। हमारा ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, ये होगा ये वेक्टर ए क्रॉस और वेक्टर बी, और ये दोनों के साथ 90 डिग्री बनाता है। मतलब वेक्टर ए के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है और वेक्टर बी के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है। इस प्रकार से है कि वेक्टर ए के साथ भी 90 डिग्री बनाएगा और वेक्टर बी के साथ भी 90 डिग्री बनाएगा। मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग लिख चुके हैं कि मैग्नीट्यूड हमारा इस प्रकार से मिलेगा। अभी हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। डायरेक्शन के बारे में दो रूल, द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट is defined by number 1 Maxwell right hand thumb rule, राइट हैंड थंब रूल। और नेक्स्ट क्या है, कॉर्क स्क्रू रूल, कॉर्क स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल। जैसे कि बता दिए हैं, इसको लिखना चाहते हैं हम स्क्रीन पर। जैसे कि ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो वेक्टर ए है इधर, वेक्टर बी है इधर। ए पर रखेंगे हाथ, बी के तरफ जाएंगे तो ये बाहर की ओर है। तो अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन लेना है तो ए का डायरेक्शन किधर होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा बाहर की ओर। ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है। अगर हमारा ये वेक्टर ये दोनों के साथ 90 डिग्री बना रहा है, अगर हमारा वेक्टर ए और ये हमारा वेक्टर बी है, तो इन दोनों का अगर बी क्रॉस ए लेना चाहेंगे तो ये अंदर की ओर होगा। हम इसको नीचे की ओर बना देते हैं, ये बाहर है तो ऊपर की ओर, ये अंदर है नीचे की ओर। तो ये होगा वेक्टर बी क्रॉस ए, वेक्टर बी क्रॉस ए, ये थीटा। और ये इसके साथ दोनों के साथ 90 डिग्री बना रहा है। ये ए क्रॉस बी जो है वो आउटवर्ड है और बी क्रॉस ए जो है वो इनवर्ड है। इनवर्ड मतलब प्लेन के बाहर की ओर, नहीं प्लेन के अंदर की ओर, और आउटवर्ड मतलब प्लेन के बाहर की ओर। कॉर्क स्क्रू रूल जैसे कि समझिए आप लोग, देखिए यहाँ पे एक कॉर्क बना दे, एक स्क्रू बना देते हैं, और ये स्क्रू इस प्रकार से है। तो अगर हमारा कोई वेक्टर ही, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, तो अगर इस प्रकार से आप जाइएगा, अगर ए क्रॉस बी निकालना चाहिएगा तो आप इसको इस प्रकार से रोटेट करिएगा, तो ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। और ये दोनों के साथ परपेंडिकुलर बना रहा है, ये ए के साथ भी परपेंडिकुलर बना रहा है, बी के साथ भी परपेंडिकुलर बना रहा है। तो कॉर्क स्क्रू रूल से कहें या तो थंब रूल से कहें, दोनों से डायरेक्शन मिलता है हमको। दोनों से डायरेक्शन मिलेगा, एक ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि दोनों से डायरेक्शन मिलेगा वो अलग अलग है। रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से किया है क्योंकि ये कॉर्क स्क्रू रूल के द्वारा है और ये थंब रूल के द्वारा है। इसको लिखेंगे कैसे, हाउ कैन बी राइट द थंब रूल और कॉर्क स्क्रू रूल। आप लोग इसको लिख लीजिए, ओके। तो मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल,
तो हम लोग लिखते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट of the two vector, we place our hand on first vector and rotate other fingers towards other vector. So the direction of the thumb represents the cross product, represents the direction of the cross product. क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन ये बताएगा, ये अंगूठा, ठीक है। और दूसरा क्या है, कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क स्क्रू रूल मतलब कहेंगे द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट, ये ऊपर वाला पॉइंट है, उस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ द स्क्रू रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। कैसे ये किस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है, तो एज देयर रोटेशन के अनुसार उसका मोशन हम लोग निकालते हैं। क्या है इसमें, क्या करते हैं, इफ द स्क्रू इज रोटेटेड, इसको आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, स्क्रू को रोटेट किया जाता है जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तब क्या होता है, जब स्क्रू को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो वो क्या होगा, वो हमारा अंदर की ओर जाएगा। इट्स पॉइंट विल मूव इनवर्ड, ठीक है। बट व्हेन द स्क्रू इज rotated in anti-clockwise, its point will move outward, इसका जो पॉइंट है वो बाहर की ओर होगा, और जो पॉइंट का जो डायरेक्शन होगा, अगर अंदर की ओर जाएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट का भी डायरेक्शन अंदर की ओर, पॉइंट का डायरेक्शन बाहर की ओर है, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन भी बाहर की ओर। तो दो चीज़ से समझ सकते हैं, एक राइट हैंड थंब रूल से, और दूसरा क्या है, पॉइंट के डायरेक्शन से, स्क्रू का पॉइंट के डायरेक्शन से। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, जैसे कि ये क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, तो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी और साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या होगा,
डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड डिटरमाइंड बाय क्या, किसके द्वारा डिटरमाइन करते हैं, तो मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल और दूसरा कॉर्पस्कुलर रूल। तो अभी क्रॉस प्रोडक्ट तो हम लोग निकाल चुके हैं। इस प्रकार से हमारा वेक्टर केवल ग्राफिकल मेथड से ही नहीं दिखते हैं, वेक्टर को एनालिटिकल मेथड से भी लिखते हैं। जैसे वेक्टर ए को रिजॉल्व करके लिखते हैं AX I कैप AY J कैप AZ K कैप, वेक्टर बी को रिजॉल्व करके उसी प्रकार से BX I कैप BY J कैप BZ K कैप। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है एनालिटिकल मेथड से, तो किस प्रकार से निकालना है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो निकाल दिए थे। डॉट प्रोडक्ट में आप लोग को याद होगा कि अगर वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप और वेक्टर बी इक्वल टू था BX I कैप BY J कैप और BZ K कैप। तो ए डॉट बी का वैल्यू सिंपल निकाल लिए थे, कुछ नहीं किए थे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए थे AX BX, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए थे AY BY, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए थे AZ BZ। ये लिख करके हम छोड़ दिए थे बस। अभी हम लोग का जो क्रॉस प्रोडक्ट, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने से पहले हमको ये चीज़, मतलब ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने से पहले हम I J I I I K K J ये सब का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं। तो देखिए हमारे पास यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर तो बहुत सारा होता है, लेकिन हम लोग कोऑर्डिनेट में XYZ कोऑर्डिनेट में या तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तीन अलग अलग यूनिट वेक्टर लेते हैं। एक्स एक्सिस की तरफ I कैप, वाई एक्सिस की तरफ J कैप और जेड एक्सिस की तरफ K कैप। तो और आपको पता है कि I कैप J कैप K कैप जो है ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। हमारा I J दोनों परपेंडिकुलर हो, J K भी परपेंडिकुलर हो, K और I भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो अभी I और J के बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, तो समझिएगा। यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, I के बीच, J के बीच, K के बीच में निकालेंगे। उसके बाद I J J K ये सब चीज़ के बारे में निकालना चाहिए। तो अगर I वेक्टर क्रॉस I वेक्टर लिखना चाहें तो क्या होगा, फार्मूला देखिए। I क्रॉस I इक्वल टू होगा I साइन थीटा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ I इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ I इंटू साइन। इन दोनों के बीच में I और I के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। दो I है तो I और I के बीच में कितना एंगल होगा, तो 0 डिग्री। तो ये 0 हो गया ना, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। अब 0 में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो I क्रॉस I का वैल्यू कितना होगा, 0 वेक्टर, 0 वेक्टर नॉट 0। इसका डायरेक्शन होगा अनडिफाइनाइट डायरेक्शन होगा, मतलब अनडिफाइंड होगा, हम लोग कह नहीं सकते हैं, लेकिन वो है वेक्टर ही। उसी प्रकार से J क्रॉस J लेंगे तो J क्रॉस J बराबर भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे J के बीच में भी एंगल 90 डिग्री बन रहा है। अगर हम लोग K क्रॉस K लेना चाहेंगे तो K क्रॉस K के बीच में भी एंगल कितना होगा, 0 ही होगा। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे I क्रॉस J के बीच में कैसे हम लोग निकालेंगे। I क्रॉस J, तो I क्रॉस J के लिए हम लोग बात किए हैं I का मैग्नीट्यूड, J का मैग्नीट्यूड और साइन 90 डिग्री। तो I का मैग्नीट्यूड, J का मैग्नीट्यूड और साइन 90 डिग्री। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। इसका डायरेक्शन किधर होगा, I क्रॉस J का डायरेक्शन किधर होगा, तो I क्रॉस J का डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। राइट हैंड को I पर रखें, J की तरफ घुमाएं,
ये ऊपर की ओर आ रहा है। ऊपर की ओर कौन सा डायरेक्शन है? तो ऊपर की ओर डायरेक्शन है के का, ये के ऊपर की ओर है। तो आई क्रॉस जे करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? तो डायरेक्शन हो जाएगा हमारा के। तो अगर आई का केवल आई और जे का मैग्नीट्यूड लेते तो हमको यहाँ पे के नहीं लिखना पड़ता, लेकिन आई क्रॉस जे केवल ले रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्शन भी हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या होगा। तो आई क्रॉस जे अगर निकाले हैं तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 और के, मतलब आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या मिला? वेक्टर के। और इसी प्रकार से जे क्रॉस आई लेंगे तब क्या, जे क्रॉस के लेंगे तब क्या होगा? जे क्रॉस के लेंगे तब क्या होगा? जे का मैग्नीट्यूड के का मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया पूरा का जे क्रॉस के का। और डायरेक्शन किधर होगा? तो जे हमारा इधर है, के हमारा इधर है, तो जे से के की तरफ जाइएगा। जैसे कि हमारा ये है, ये जो दिख रहा है ये के है, तो जे पर रखे और जे से के की तरफ मुड़ रहा है, तो ये आई का डायरेक्शन, ये किधर? आई के डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो जे क्रॉस के का जो डायरेक्शन होगा वो होगा आई की तरफ। तो मतलब जे क्रॉस के अगर लिखेंगे तो जे क्रॉस के इज इक्वल टू क्या मिलेगा? जे क्रॉस के इज इक्वल टू लिखेंगे तो आई मिलेगा। अगर हम लोग बात करें क्या, अगर के क्रॉस आई बात करें, के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई के का यूनिट मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब के क्रॉस आई, के हमारा इधर, तो अपने हाथ को के पर रखे और आई की तरफ घुमा रहे हैं, ये आई है इधर, तो के पर रखे इस प्रकार से के पर रखे और इसको आई की तरफ घुमाएंगे तो ये डायरेक्शन किधर होगा? जे की तरफ। तो यहाँ पे लिख देंगे जे। तो के क्रॉस आई का वैल्यू लेंगे तो के का क्रॉस आई का वैल्यू कितना होगा? तो जे क्या। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जे क्रॉस आई का वैल्यू किधर होगा, अगर हम लोग बात करें जे क्रॉस आई का वैल्यू किधर होगा, तो जे क्रॉस आई के बारे में जानिए। तो जे क्रॉस आई के बारे में लिखेंगे तो जे का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री, और जे क्रॉस आई, जे पर रखिए अपने हाथ को, आई पर मुड़ रहा है नहीं, जे पर रखिए अपने हाथ को, आई पर मुड़िए, तो ये अंदर की ओर जा रहा है। अब बाहर की ओर के पॉजिटिव का डायरेक्शन है, तो अंदर की ओर किसका डायरेक्शन होगा? के नेगेटिव का। तो लिखेंगे माइनस के कैप। तो अगर जे क्रॉस आई लिखेंगे तो क्या होगा? माइनस के कैप। जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के कैप। और उसी प्रकार से के क्रॉस जे लेंगे तब क्या होगा? तो देखिए, अगर हम लोग लेंगे वेक्टर के क्रॉस वेक्टर जे, तो के है हमारा इधर, के हमारा ऊपर की ओर और जे हमारा ऊपर, ये ऐसे रखिए और ये इधर की ओर जे की तरफ लेकर के जाइए, जे की तरफ लेकर के जाइएगा तो ये इधर आएगा। ये आई उधर पॉजिटिव है और तो इधर क्या होगा? नेगेटिव। तो हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं पूरा जैसे लिख रहे हैं वैसे ही, साइन 90 डिग्री और इंटू माइनस आई कैप, या तो के क्रॉस जे इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस आई कैप। और उसी प्रकार से अगर हम लोग लेंगे, अगर हम लोग आई क्रॉस के लेना चाहें, अगर हम लोग क्या लेना चाहें? आई क्रॉस के, आई क्रॉस के लेना चाहें तो क्या होगा? आई का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री, ये तो पूरा का मैग्नीट्यूड हो गया। अब आई क्रॉस के का डायरेक्शन किधर होगा? आई हमारा इधर है, अभी हमारा देखिए के पर इधर जाएगा नहीं, तो हम आई पर रखें और के की तरफ मोड़े, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है। जैसे देखिए, ये हमारा है के और ये हमारा आई, हमारा आई क्रॉस, आई पर पहले हाथ रखेंगे, आई पर पहले हाथ रखें और हमारा के पर तो इधर मुड़ नहीं रहा है, तो हम लोग क्या रखेंगे? ऐसे आई पर हाथ रखें, किस प्रकार से रखेंगे? ठीक है, इधर, और इसको इस प्रकार से घुमा रहे हैं, आई पर रखें हाथ और इसको इस प्रकार से घुमा रहे हैं, तो ये नीचे की ओर जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे माइनस और जे कैप, मतलब सिंपल लिखेंगे आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे कैप। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिए, इसको आप लोग पहले लिख लीजिए, इसको पहले लिख लीजिए। और इस चीज़ के बारे में अभी देखिए क्या
कि हमारा अगर I क्रॉस I रहे तो मिलेगा J क्रॉस J रहे, J क्रॉस J रहे, या तो K क्रॉस K रहे तो हमारा 0 आ गया है। सेम वाला का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0। अगर इस प्रकार है I क्रॉस J रहे, या तो I क्रॉस J रहेगा तो K मिलेगा, और J क्रॉस K रहेगा तो I मिलेगा, और K क्रॉस I रहेगा तो J मिलेगा। और इसको अगर उल्टा करके लिखेंगे, जैसे कि I J है, अगर J क्रॉस I लिखेंगे तो मिलेगा माइनस K। J K है लेकिन K J लिखेंगे, K क्रॉस J लिखेंगे तो माइनस I, और K I है लेकिन I K लिखेंगे, I क्रॉस K लिखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस J। यहाँ पे सब चीज़ वही लिखा हुआ है, K J माइनस I, ये J है। इसको बार बार ये याद करने का ज़रूरत नहीं है, आप इस प्रकार से एक सर्कल देखिए इसको याद में रखने के लिए, और इसमें हम 3 चीज़ बना देते हैं। यहाँ पे बना देते हैं I, यहाँ पे बना देते हैं J, और यहाँ पे बना देते हैं K। आपको घूमना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर जाइएगा, जैसे I और J को प्रोडक्ट लीजिएगा तो पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव मिलेगा। और अगर क्लॉकवाइज को नेगेटिव डायरेक्शन बोला जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाइएगा तो नेगेटिव मिलेगा। जैसे I से J के पास जाना है तो I J करेंगे तो क्या मिलेगा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो K मिलेगा पॉजिटिव। J के बाद K को पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो I हमारा पॉजिटिव मिलेगा। K I पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा J पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन उल्टा चलेंगे, अगर J से I की तरफ चलेंगे तो माइनस K मिलेगा, I से K की तरफ चलेंगे तो माइनस J मिलेगा, और K से J की तरफ चलेंगे तो माइनस I मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में समझ लीजिए। ये हो गया आप लोग की क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं यूनिट वेक्टर का। अभी यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन निकाल लिया है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अभी हम लोग क्रॉस A क्रॉस वेक्टर B लिखेंगे, उसके बारे में जाने। हाँ, तो अभी हम लोग ये देख चुके थे कि यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। अभी हमारे पास दो वेक्टर अगर एनालिटिकल मेथड में लिखा हुआ है, मतलब एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट में तोड़ करके लिखा हुआ है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे किस प्रकार से, इसके बारे में देखिए। तो अगर हमारा वेक्टर है A इज इक्वल टू AX I कैप, AY J कैप और AZ K कैप, और वेक्टर B है, B को लिखा हुआ है BX I कैप, BY J कैप और BZ K कैप, और पूछा जाता है कि A क्रॉस B निकालना है, तो A क्रॉस B निकालेंगे। हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो बारी बारी से सबका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, AX इसके साथ BX, AX BX और I वेक्टर क्रॉस I वेक्टर प्लस इन दोनों का AX BY, I यूनिट वेक्टर ही है और क्रॉस J। अब इन दोनों का तो AX BZ और I क्रॉस J, I क्रॉस J लिख दिए। अभी हम लोग AY के साथ भी सबका करेंगे, AY BX और J क्रॉस I, AY BY J क्रॉस J और AY BZ J क्रॉस K। आप लोगों को दिख रहा है ये सब चीज़। और उसी प्रकार से Z वाला के साथ करेंगे, AZ के साथ AZ BX K क्रॉस I, और उसके बाद AZ BY K क्रॉस J, AZ BZ K क्रॉस K। इसको अलग कर देते हैं, वो अलग है। अभी सबका वैल्यू लिखेंगे। तो I क्रॉस I का वैल्यू कितना होता है, 0, तो ये वाला पूरा 0 हो गया। अब I क्रॉस J का वैल्यू कितना होता है, I क्रॉस J का वैल्यू K, उधर देखिए। तो हम लोग इसको लिखेंगे AX BY K कैप, और I क्रॉस J का वैल्यू कितना होता है, I क्रॉस K है ना यहाँ पे, I क्रॉस K का वैल्यू कितना होता है, तो I क्रॉस K का वैल्यू माइनस J। तो हम लिखेंगे AX
बी जेड और माइनस जे कैप, आई क्रॉस के का वैल्यू माइनस जे। अब ये जे क्रॉस आई है तो जे क्रॉस आई का वैल्यू कितना होगा, हम लोग लिख देते हैं पहले ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, जे किधर है, जे क्रॉस आई माइनस के, और ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे का वैल्यू 0, हम डायरेक्ट इसको 0 लिख देते हैं। और ए वाई बी जेड जे क्रॉस के का वैल्यू कितना होता है, जे क्रॉस के का वैल्यू आई, तो यहाँ पे लिख दिए आई। आप देखेंगे के आई ए जेड बी एक्स, के क्रॉस आई का वैल्यू कितना, तो के क्रॉस आई का वैल्यू जे, ए जेड बी वाई, के क्रॉस जे का वैल्यू कितना, के क्रॉस जे का वैल्यू, के क्रॉस जे का उल्टा चल रहा है तो माइनस आई और प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे के क्रॉस के है। अभी हम आई वाला को एक साथ, जे वाला को एक साथ, के वाला को एक साथ रखेंगे तो क्या मिलेगा, हमारा आई कहाँ कहाँ है, एक आई यहाँ पे है और एक आई कहाँ है, ये आई है या जे है, ये हमारा आई है या जे, तो ये हमारा जे है। आई हमारा एक यहाँ पे है और एक और आई कहाँ गया, एक यहाँ पे है आई, ठीक है। तो ये दोनों आई है, इन दोनों को एक साथ रखेंगे, ऐसे लिखेंगे ए वाई बी जेड और माइनस ए जेड बी वाई और ये आई का। और यहाँ पे देखिए जे वाला को, जे वाला एक ये है और जे वाला एक ये है, इन दोनों से माइनस जे कॉमन ले लेंगे, तो माइनस जे कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये वाला पहले लिखना पड़ेगा, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स। अब के वाला को लिखना होगा तो प्लस के कैप, के कैप लिख दिए, कौन कौन बच गया, तो के कैप में ये वाला और ये वाला, तो हम लिखेंगे ए एक्स बी वाई और माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये देख रहे हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इतना बड़ा चीज तो याद करना बहुत मुश्किल का काम है, तो कैसे करेंगे, क्या हम इसको पढ़ना छोड़ दें या तो कोई नया ट्रिक ढूंढें। तो ये कोई ट्रिक मतलब है, आप लोग क्लास 12th में जाइएगा तो एक चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट कैलकुलस में, तो वहाँ से हम लोग एक मॉडिफाई करके एक टर्म लाते हैं और उसी का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करते हैं और उसके बारे में उसके तरह लिखते हैं। जैसे कि देखिए हम इसको अभी इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि ये हमारा समझ में जो कुछ भी काम था इसका हो गया है, तो जिसका काम हो गया है उसको बोर्ड पर से हटा देना है। अभी हम लोग ए क्रॉस बी को लिखना बहुत ही आसान, जैसे ए क्रॉस बी को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे आई दे दीजिए, जे दे दीजिए, के दे दीजिए, ए है ना पहले तो यहाँ पे लिख दीजिए ए एक्स ए वाई ए जेड, बाद में बी है ना तो बी एक्स बी वाई बी जेड। अभी हमारा हो गया पूरा, इसी को ना कंप्रेस करके इस फॉर्म में लिखा गया है, तो कर सकते हैं इसके द्वारा ये वाला फॉर्म एक्सपेंड होकर के चला जाता है। यहाँ पे इसको एक्सपेंड करना बहुत ही आसान, हम लोग क्या लिखेंगे, पहले आई लिख देंगे, आई लिख देंगे, पहला वाला में प्लस, दूसरा वाला माइनस, फिर प्लस, आई लिखेंगे तो प्लस लिखेंगे, जे लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे और के लिखेंगे तो प्लस लिखेंगे। ये आपको 12th में पढ़ना है मैट्रिक्स में, मैथमेटिक्स में। लेकिन अभी हल्का सा समझ लीजिए, ये आई वाला को प्लस लिखेंगे, जे वाला को माइनस लिखेंगे और के वाला को प्लस लिखेंगे। अब जब आई वाला को लिखेंगे ना तो इसको छोड़ देंगे और ये जो बचेगा ना 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बीच में देंगे माइनस का साइन। जैसे ए वाई को मल्टीप्लाई करेंगे बी जेड से, ए वाई बी जेड, और बीच में कौन चीज का साइन, माइनस का साइन। अब फिर से क्या करेंगे, ए जेड बी वाई, समझ आया, इन दोनों को गुना किए माइनस इन दोनों का गुना, ठीक है। अब ये आई हमारा लिखा गया, अब हमारा माइनस जे लिखाएगा, तो जब माइनस जे लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, इसको हटा देंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो क्या है ए एक्स बी जेड और बीच में कौन चीज़ का साइन, माइनस का साइन, और ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, ठीक है।
और अगर हम लोग को के लिखना होगा, अगर हम लोग को के लिखना है तो प्लस के प्लस में रहेगा, और हम इसको नहीं लेंगे इस बार, इन चारों को लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या लिखेंगे, ए एक्स बी वाई और माइनस ए वाई बी एक्स। देखिए तो सेम आ रहा है। तो आई कैप जे कैप के कैप इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जितना सारा थ्योरेटिकल पार्ट था वो थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग पढ़ लिए हैं। या तो यूँ कहें कि वेक्टर में जितना सारा चीज़ था, जो भी चीज़ पढ़ना था वो हम लोग थ्योरी में जो भी चीज़ पढ़ना था वो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग वेक्टर में जो भी चीज़ पढ़े हैं तो उससे क्वेश्चंस किस प्रकार से आएगा, आईआईटी का, मेडिकल का, या तो सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन कैसा रहेगा, इन सब के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी क्लास बहुत बड़ा हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये सब जितना सारा थ्योरी है, आप लोग को एडवाइस है एक प्रकार का कि जितना सारा थ्योरी उसका एक शॉर्ट नोट बना लें। ओके, शॉर्ट नोट बनाने से एक बार रिवीजन तो होगा ही, और साथ ही साथ आपको अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा। तो एक शॉर्ट नोट बना ले खुद से, और शॉर्ट नोट बना करके उसका रिवीजन करें, क्वेश्चन बनाएं। अब वेक्टर का 100% क्वेश्चन बनेगा। तो अगर क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, आप लोग चाहे तो खुद से भी बना सकते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार का रहता है यहाँ पे हमारे सिलेबस में, आईआईटी या तो नीट का सिलेबस में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले क्लासेस से। तो इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है जो कि अभी है बताना इसमें, लेकिन समझिए ख़त्म हो गया, वो छोटा सा कोई माइनर सा चीज़ है। क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाएंगे, एडिशन वाला क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन, डिवीजन वाला, सब क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। सब के लिए अलग अलग क्लास, और बिल्कुल ही 0 लेवल से हाई लेवल तक, मतलब जो बच्चा कुछ नहीं जानता है उसके लिए भी, और जो बच्चा सब कुछ जानता है उसके लिए भी आराम से वो सीख सकता है। तो आज हम वीडियो को, मतलब क्लास को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।